सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतिज्वरः। अपने समस्त कर्मों को मुझको अर्पित करके और परमात्मा के रूप में निरंतर मेरा ध्यान करते हुए कामना और स्वार्थ से रहित होकर अपने मानसिक दुखों को त्याग कर युद्ध करो। ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। जो मनुष्य अगाध श्रद्धा के साथ मेरे इन उपदेशों का अनुपालन करते हैं और दोष दृष्टि से परे रहते हैं, वे कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान चेतसः। किंतु जो मेरे उपदेशों में दोष ढूंढते हैं, वे ज्ञान से वंचित और विवेकहीन होते हैं। इन सिद्धांतों की उपेक्षा करने से वे अपने विनाश का कारण बनते हैं। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति। बुद्धिमान लोग भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करते हैं, क्योंकि सभी जीव अपनी स्वाभाविक प्रकृति से प्रेरित होते हैं। किसी को दमन से क्या प्राप्त हो सकता है। इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ। इंद्रियों का इंद्रिय विषयों के साथ स्वाभाविक रूप से राग और द्वेष होता है, किंतु मनुष्य को इनके वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म कल्याण के मार्ग में अवरोधक और शत्रु हैं। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। अपने नियत कार्यों को दोषयुक्त संपन्न करना अन्य के निश्चित कार्यों को समुचित ढंग से करने से कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है। वास्तव में अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मरना दूसरों के जोखिम से युक्त भयावह मार्ग का अनुसरण करने से श्रेयस्कर होता है। भगवान श्री कृष्ण का यहाँ पे जो मेन गोल है वो है अर्जुन को किसी भी ढंग से समझाएं कि वो युद्ध के लिए सज रहे, वो युद्ध करे, पीछे ना भागे, क्योंकि वहां पर स्थिति वो बनी पड़ी है और युद्ध का मैदान कोई है नहीं सही जगह कि उसे आत्मज्ञान दिया जाए। परंतु क्योंकि अर्जुन समझ नहीं रहा है, उसे बात नहीं समझ आ रही है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण को ये पूरी गीता बतानी पड़ रही है अर्जुन को। इसलिए वो कहते हैं कि अपने सारे कर्म अर्जुन, जो जो तुम स्वयं को मान रहे हो कि तुम धनुष चलाओगे और इतने लोगों का वध हो जाएगा, उन सभी कर्मों को तुम मुझे अर्पित कर दो और परमात्मा के रूप में निरंतर मेरा ध्यान करो। और सब उसके दौरान तुम्हारी जो भी कामनाएं हैं, जो भी स्वार्थ है, वो सब मुझ में दे दो ताकि तुम उससे छूट जाओ, वो सारे जो तुम्हारे स्वार्थ हैं उनसे रहित हो जाओ। और जो भी तुम्हारी मेंटली, जो तुम्हारी एंजाइटी है, टेंशन्स हैं, जो भी दुख हैं, वो सब मुझे अर्पण कर दो, मुझे दे दो। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समर्पण की बात समझा रहे हैं कि तुम मुझे समर्पित कर दो अर्जुन सब कुछ। तुम युद्ध करो लेकिन तुम ना रहो,
वहाँ सिर्फ चेतना खेले। अब यहाँ जब भगवान श्री कृष्ण बात कर रहे हैं कि तुम मुझे करो, तो उनका जो मैं का भाव है वो परम चेतना की बात कर रहे हैं। यहाँ जो मैं है वो परम चेतना की बात हो रही है, वो भगवान अपने रूप को नहीं कह रहे हैं, यहाँ भगवान स्वयं चेतना स्वरूप है। वही चीज अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुम मुझे समर्पण करो। और गुरु को कई बार ऐसा करना पड़ता है, जब वो देखता है कि उसे ना ज्ञान से मदद मिल रही है, ना साधना से, ना किसी और चीज से, तब वो कहेगा कि तुम समर्पण कर दो मुझे, तुम पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ। बात ऐसी होगी कि समर्पण अगर सही घट जाएगा तो मुक्ति हो सकती है। गुरु, ऐसा भी हुआ है कि जेन मॉन्क थे एक, तो उनके गुरु थे जो पहुंचे नहीं थे, लेकिन उस साधु का समर्पण इतना था कि वो पहुंच गया। भगवान बुल्ले शाह की भी कुछ ऐसी ही कहानी है। समर्पण बहुत गहरा था, इतना गहरा था, इतना गहरा था कि वो उस समर्पण के भाव में ही चले गए, डूब गए। ऐसा बहुत बार होता है कि अगर मास्टर पहुंचा हुआ नहीं भी है, लेकिन अगर व्यक्ति का समर्पण इतना गहरा है तो पहुंच जाएगा। अगर समर्पण का भाव नहीं है ना, नहीं आया, तो फिर हो सकता है कि गुरु पहुंचा हुआ हो लेकिन शिष्य नहीं पहुंच पा रहा है। अब ऐसी स्थिति थी बुद्ध के जो स्टूडेंट थे, आनंद, बहुत समय तक रहे उनके साथ, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो एक गैप होता है ना, कि वो मेरे भाई हैं, कजन थे, भाई थे, तो वो रह गया। तो आनंद को सही मायनों में निर्वाण प्राप्ति बुद्ध के जाने के बाद ही हुई, क्योंकि वो इतना जुड़ गया था उनसे, वो घट नहीं पा रहा था एक्चुअल में समर्पण। महर्षि रमन भी कहते थे कि जब कुछ नहीं हो पा रहा है, नहीं समझ आ रहा है, तो मात्र समर्पण कर दो, सारा बोझ मुझ पे छोड़ दो। तो होता क्या कि ऐसी स्थिति में जो साधक होता है, जो शिष्य होता है, वो अपनी सारी चिंताएं भूलकर भरोसे में गिर सकता है, प्रेम में आ सकता है, हृदय खुल सकता है उसका। ये मेन बात होती है। एंड सरेंडर इज समथिंग कि बहुत आप निडर हो जाओगे कि ठीक है, मौत आएगी आ जाए, कोई परवाह नहीं, अब सब उसके हाथ में। वैसी ही स्थिति भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, समझा रहे हैं अर्जुन को कि तुम छोड़ दो सब कुछ, तुम मुझे अर्पण कर दो, जो भी कर्म करोगे वो भी, जो उसका रिजल्ट आएगा वो भी, और जो जो तुम्हारी चिंताएं हैं कि तुमने पितामह भीष्म का वध करना है, तुमने आचार्य द्रोण का वध करना है, इतनी सारी चीजें करनी, वो सब मुझ पर छोड़ दो, सिर्फ मुझ पे छोड़ दो, ताकि तुम जो भी तुम्हारे अंदर भाव है कर्ता का, वो सब मैं ले लूं, मेरे अंदर वो डूब जाए, भस्म हो जाए, और तुम बिना जुड़े, बिना कर्ता भाव के कर्म कर पाओ। इसी चीज को भगवान श्री कृष्ण श्लोक 30 में कह रहे हैं। आगे भगवान कहते हैं, जो मनुष्य अगाध श्रद्धा के साथ मेरे इन उपदेशों का अनुपालन करते हैं और दोष दृष्टि से परे रहते हैं, वे कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। भगवान ने यहाँ मूल रूप से समर्पण का मार्ग बताया है, कि जो व्यक्ति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाएगा ना, पूर्ण रूप से भगवान की बात मान लेगा और समर्पित कर देगा खुद को, फिर वो व्यक्ति, उसके जो भी चिंता है, उसका जो, उसके मन के द्वेष हैं, उसकी जो दुख है, जो जलन है, ये सारी चीजें, और जो कर्ता का भाव है और जो कर्म बंधन है, उस सब से वो छूट जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मीराबाई, मीराबाई और भगवान श्री कृष्ण में बहुत अंतर है, बहुत हजारों साल का अंतर है, लेकिन प्रेम भाव इतना है, समर्पण इतना है कि जहर भी प्रेम में लेकर पी रही हैं। या फिर प्रहलाद, भक्त प्रहलाद हैं जो, उनकी भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। उनके पिता इतना कुछ कर रहे हैं, उन्हें मार रहे हैं, कभी खाई में धकेल रहे हैं, कभी नाग से भरी गुफा में भेज रहे हैं, कभी उन्हें जलाने की कोशिश कर रहे हैं, और भरोसा इतना है, इतना भरोसा है कि कोई बात ही नहीं, कि उनके पिता जब पूछेंगे भी कि क्या तुम्हारे जो परमेश्वर हैं, तुम्हारे जो परमात्मा है, इस खंबे में भी है, इस पिलर में भी, वो कहेंगे हाँ है, हर जगह ही है, वही ही है सिर्फ।
ऐसे करने से कर्म सब उड़ जाते हैं। इसका एक ढंग होता है जो प्रैक्टिकलिटी में अगर समर्पण करना है ना, तो सबसे पहले तो ऐसे समझो कि हमने सही मायनों में कुछ नहीं चुना अपने जीवन में। यहाँ तक कि अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं चुन रहा हूँ और ये जो भाव आ रहा है, मैं का ये भी मेरा नहीं, अपने आप आया है। तो जैसे मैं इस चीज़ को देखता हूँ कि जो चीज़ मैंने डिसाइड ही नहीं करी, वो मेरी कैसे है? ना अपना जन्म देखा, ना ही ये सोचा कि ये इस रूप में आऊँगा, इस देश में होऊँगा, ऐसी बात करूँगा, 100 चीज़ें, कुछ भी नहीं सोचा। यहाँ तक कि मुझ में ये मैं का भाव है, ये भी मैंने नहीं बनाया, अपने आप आया। तो जिसने भेजा है उसका ही सब कुछ, जिसने ये सब प्रकट करवाया है, उसकी ही ज़िम्मेदारी बनेगी। यही चीज़ को भगवान श्री कृष्ण समझाना चाह रहे हैं कि जो तुम्हारा नहीं है, जो तुमने कभी किया ही नहीं, ना कभी हुए हो, उस चीज़ का क्यों खुद पर बोझ रखते हो? छोड़ दो उसे। प्रभु को सब दे दो। वो कह रहे हैं कि मुझे सब समर्पित कर दो अर्जुन। इसीलिए हम सगुण भक्ति का उपयोग लगा के लेके आते हैं कि जब किसी को सहारा देना हो ना समर्पण का, कि वो किसी ऐसे नहीं कर पा रहा, तो उसे एक रूप दे दिया जाता है कि इसको कर लो। मूर्ति का कोई और उपयोग नहीं है, वो यही है कि आपको इतना झुका दे, वो समर्पण में डुबा दे कि आप कहो कि हाँ, जो किया हमारे विट्ठल, हमारे भगवान परमेश्वर ने किया। ऐसा ही भक्त अगर नामदेव जी की बात करें, तो उन्होंने भी किया, सूरदास जी ने भी किया। भरोसा मांगता है बहुत ज़्यादा समर्पण, इतना भरोसा कि मृत्यु भी आए तो भी कोई परवाह नहीं, कुछ भी हो जाए कोई परवाह ही नहीं। वो भरोसा ही मुक्ति का द्वार खोल देता है, वो भरोसा ही कर्ता का भाव समाप्त कर देता है। और आगे कहते हैं कि किंतु जो मेरे उपदेशों में दोष ढूंढते हैं, वे ज्ञान से वंचित और विवेकहीन होते हैं। इन सिद्धांतों की उपेक्षा करने से वे अपने विनाश का कारण बनते हैं। ऐसा होता है, बहुत से लोग, कई सारे ऐसे ट्रेडिशंस हैं जो भगवान श्री कृष्ण को बहुत अहंकारी बताएंगे कि ये कैसे हैं, ये कह रहे हैं मुझे समर्पण कर दो, ये कह रहे हैं कि तुम मुझे एक रूप में, क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण को एक रूप में देख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक रूप में एक व्यक्ति खड़ा है और दूसरे को कह रहा है कि तुम मुझे समर्पण करो। मूल बात है कि प्रभु वहाँ चैतन्य स्वरूप हैं। रूप में अगर चेतना आ भी गई है तो भी, क्योंकि वो जानते हैं आत्मज्ञानी है, ये मूल बात फर्क पड़ जाता है। रूप तो सारे ही हैं, चेतना के ही हैं, लेकिन बात ये आंखें किसकी खुली हैं, जानता कौन है। इसलिए अगर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, तो भगवान श्री कृष्ण अहंकार में नहीं कह रहे हैं, वो अपनी परम अवस्था में कह रहे हैं। और अगर परम अवस्था में ही आगे की बात करें तो परम अहंकार भी वही है। एक आत्मज्ञानी से बड़ा अहंकार किसी और का नहीं हो सकता है। क्योंकि जो भी आम व्यक्ति कहेगा कि मेरे पास ये है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, आत्मज्ञानी कहेगा मैं ही सब कुछ हूँ, सिर्फ मैं ही हूँ। मुझसे बड़ा अहंकारी नार्सिसिस्ट व्यक्ति नहीं है, क्योंकि मैं ही हर रूप में स्वयं को देखता हूँ और मेरा स्वयं का कोई और रूप है नहीं, हर रूप मेरा है। यहाँ अच्छा और बुरा दोनों मैं हूँ, संपूर्ण अहंकार है। ये है दूसरा ढंग एक ही चीज को समझाने का। जब मैं कह रहा हूँ कि मैं कुछ नहीं हूँ, दूसरे ढंग कह रहा हूँ मैं ही सब कुछ हूँ। इसी बात को भगवान कह रहे हैं कि जो मेरी इस शिक्षा के ऊपर, इन उपदेशों के ऊपर भी दोष ढूंढते रहते हैं ना, वो कहीं पहुंच नहीं पाएंगे। और दोष ढूंढना तो हमें आता है, हम गहरी की बात नहीं समझना चाहते, हम दूसरे को सिर्फ क्रिटिसाइज करना चाहते हैं, हमारा और कोई गोल नहीं है। और ऐसे होते ही हैं जो उन्होंने क्रिटिसाइज करना, उन्होंने करना ही, उनका कोई और काम नहीं है, क्योंकि उन्हें मूल की बात समझनी नहीं है। उन्हें तो बस अपनी जैसी कंडीशनिंग है, जैसी उनकी मेंटल इमेज है ना, उसके हिसाब से वो चलाना चाहते हैं। वो तो ये तक कहते हैं कि जो हमारे आदर्शवादी लोग हों, जो हमारे गुरु हों, वो भी मेरे हिसाब के हों, तब मानूंगा। हमें अपना ही नहीं पता, हम
अपने ही हिसाब को परम मान लेते हैं। ये चीज़ है जो समझ आनी चाहिए। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि दोष मत निकालो, बात को समझो, समर्पण की बात को समझो और स्वयं में स्थित हो, समर्पण करो। आगे फिर भगवान कहते हैं कि जो बुद्धिमान लोग हैं, जो विवेकशाली हैं, आत्मज्ञानी हैं, बुद्धिमान लोग भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करते हैं, क्योंकि कभी क्योंकि सभी जीव अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति से प्रेरित होते हैं। किसी का दमन से क्या प्राप्त हो सकता है? स्वभाव होता है एक व्यक्ति का कि उसने, क्योंकि वो स्वभाव भी हालांकि मानता हूँ कंडीशनिंग से ही आ रहा है, जैसे जैसे वो हुआ है, लेकिन कई बार बिकॉज उसकी पास्ट कार्मिक इफेक्ट के कारण भी उसका वैसा स्वभाव हो सकता है। उसकी कई सारी चीज़ें उसके साथ जुड़ी हो सकती है जो स्वभाव में आई हैं। किसी व्यक्ति का बड़ा खुश मिजाज सा स्वभाव होता है, कई बहुत ज़्यादा शक्की होते हैं, कई बहुत ज़्यादा शांत शांत रहते हैं, कई घुलते मिलते नहीं, कई बहुत ही खुले दिल वाले होते हैं। तो उन हिसाब से प्रभु कह रहे हैं कि वैसे चलो, परम पूर्ण अपने रूप से चलो। लेकिन यहाँ पे एक बात है, वो सिर्फ एक बाहरी नेचुरल टेंडेंसी की बात नहीं कर रहे हैं कि जैसा स्वभाव है। वो कह रहे हैं उस स्वभाव में उतरो अच्छे से, ताकि तुम उस स्वभाव के पीछे की जो मूल बात है उसे जान सको। अगर मान लीजिए किसी का स्वभाव है, बहुत खुश मिजाज है, हम्म, बहुत हंसता खेलता रहता है, सबका दिल लगा के रखता है, मोहित कर देता है, लेकिन वो बिल्कुल ही अलग ढंग में चल रहा है, उसे रिप्रेस कर रहा है कि इतना खुशी भी नहीं होनी चाहिए, लोगों को बड़ा अजीब लगता है। तो भगवान कह रहे हैं कि क्या पालोगे ऐसे? जो स्वभाव है उसे आने दो, क्योंकि उस स्वभाव के पीछे भी तो वही है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि स्वभाव में पूर्ण तरह से आओ, उसे रिप्रेस ना करो, ताकि तुम जो सत्य में हो ना वो आ सके। अब देखिए, मैं कहता हूँ कि चेतना ही हर रूप है, लेकिन लेकिन उसके अलग अलग ढंग है। फूल तो हर कोई है, लेकिन फूलों की महक अलग है, रंग रूप अलग है, ढांचा अलग है तो सब वही, क्योंकि चेतना के ही सारे रंग हैं। और अगर आप अपने ही स्वभाव के विरुद्ध चलेंगे, सत्य स्वभाव में नहीं उतरेंगे, तो वो जो रूप है ना, जो उस क्रिएटिविटी के लिए आया, हर कोई व्यक्ति यूनिक है, उस जो यूनिकनेस है उसके अगेंस्ट चले जाएंगे आप। प्रकृति ने जैसा बनाया उसके विरुद्ध चले जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कॉपी ना करो इतना, अपने ढंग से चलो, अपने ढंग से बताओ क्या चाहते हो, क्या करना चाहते हो। उस चीज को भगवान कहना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ उन जो गुणों की टेंडेंसीज है उसकी बात नहीं हो रही है। यहाँ पे आगे बात है कि तुम इतने स्वयं में आ जाओ उन गुणों के साथ भी, ताकि तुम सब खेल रचते हुए भी वो फूल जाने कि मैं तो हूँ उस चेतना स्वरूप ही। कि अलग अलग फूल हैं, कोई गुलाब का है, कोई कमल है, कोई कुछ है, लेकिन वो जान जाए कि मैं हूं तो सत्य में है चेतना स्वरूप। वो बात है। अब आगे कहते हैं कि इंद्रियों का जो क्या इंद्रिय विषय है उसके साथ स्वाभाविक रूप से राग और द्वेष होता है, किंतु मनुष्य को इनके वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म कल्याण के मार्ग में अवरोधक और शत्रु हैं। वेदांत का जो सारा मार्ग है, जो ज्ञान मार्ग है, मूल ज्ञान मार्ग है, वो इस सब चीज से अलग कर देता है। मैंने पहले भी बताया, वो एक डिस्क्रिमिनेशन का मार्ग है, नीति 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 अलग करता है। तो उस ढंग से भगवान जब कह रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि तुम इंद्रियों के जो वश है उसमें मत पड़ो। वो जानते हैं कि इंद्रियां मुंह में लेके जाती हैं, इंद्रियां हमें द्वेष में रखती हैं, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि उनसे उनमें फंसो मत, क्योंकि वो सिर्फ आपको बहकाएंगे। जो सत्य में आप फिर सत्य में ये नहीं जान पाएंगे। हम कहेंगे मैं शरीर हूँ, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे सुख हो रहा है, दुख हो रहा है, मेरे मन को शांति नहीं है, मुझे दुखी, मैं दुखी हो गया। तो आप चेतना स्वरूप में तो आए नहीं। आप चल रहे हैं कि मुझे, मैं अपनी इमेज है, एक सेल्फ इमेज है, मैं एक बॉडी फॉर्म में हूँ और मुझे किसी ने हर्ट कर दिया, मुझे किसी ने बुरा कर दिया, और उस दुख में मुझे और दुख हो गया, मुझे दर्द हुआ, पीड़ा हुई, तो मैं स्वयं को देख ही नहीं पाऊंगा।
मैं सिर्फ उस ढांचे को देख रहा हूँ। इस चीज के लिए भगवान कहते हैं कि तुम उस मोह में मत पड़ो। वो जानते हैं द्वेष है, लेकिन वो कह भी रहे हैं, समझा भी रहे हैं कि ये सब दुश्मन है। लेकिन इस चीज को लोग बहुत ही एक्सट्रीम फॉर्म में ले जाते हैं। वो कहते हैं कि इंद्रियां ही अगर खत्म कर दें, क्योंकि वो तंग तो करती ही है। तो इसमें एक और बात बता दूं कि सिर्फ इंद्रियों को रोक लेने से या उन्हें मार काट लेने से, हटा लेने से तो भी कोई गारंटी नहीं है कि आत्मज्ञान आएगा। ये तो तभी है जब आप जान ले कि सिर्फ इंद्रियां हैं, इनका कोई इतना वश नहीं है। और होश की साधना इसमें बहुत मददगार होगी। जब भी कोई भी भाव आए, अच्छा बुरा, तो स्टेप वाइज अगर मैं बात करूं, सबसे पहले तो कंडीशनिंग को देखो, अपनी हर एक संस्कार को देखो, अच्छे बुरे को। जो अच्छे से अच्छा लिए उसको भी, बुरे से बुरा उसको भी, दोनों को देखना है। ना अच्छे में जाना है, ना बुरे में। उस न्यूट्रल, आप उस स्क्रीन की तरह वैसे रह सकते हैं। तो वो पहला स्टेप है, कंडीशनिंग को देखो। दूसरी चीज, होश। कुछ भी हो रहा है पूर्ण होश में करो। होश में क्रोध करो, होश में दुखी हो, होश में प्रेम करो, सब होश में करो। फिर जो भी करोगे वो भी खेल बन जाएगा। फिर इंद्रियों का जोर भी नहीं लग पाएगा। जो तंत्र का मार्ग है, जो अगर मैं साधनाओं की बात करूं, उसमें जो प्रैक्टिसेस होती हैं वो सारी उस सब में एक चीज कॉमन है, होश। कोई भी प्रैक्टिस हो, होश की बात है। तंत्र का मार्ग है कि सब चलते हुए पूर्ण होश में चलें। हम उसमें उपयोग करेंगे शरीर को, तन को, ताकि हम उससे भी पार चले जाएं। क्योंकि वेदांत के मार्ग में अगर हम नीति नीति हैं तो पहुंचेगा व्यक्ति, पर कम है। क्योंकि हम बहुत ही इनग्रोस्ड हैं फिजिकल वर्ल्ड में, उसमें फंसे हुए हैं। और हमें चाहिए सहायता। यहाँ जो भगवान कह रहे हैं वो परम चेतना के अल्टीमेट फॉर्म से, अल्टीमेट परस्पेक्टिव से कह रहे हैं। लेकिन वहाँ अल्टीमेट तक जाने के लिए भी तो सीढ़ियाँ चाहिए। हर कोई तो एकदम से वहाँ नहीं पहुँच जाएगा। इसलिए अलग अलग साधना, अलग अलग ढंग बताए जाते हैं। और अगर सिर्फ खुद मन को ही बहलाना है कि मैं तो इन, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मैं ऐसे समझ रहा हूँ, तो भी अगर जब तक वो उसमें स्थित नहीं हुआ है तो वो सिर्फ मन का बहलावा है। सिर्फ मन का बहलावा है और कुछ नहीं। तो आप जो भी करें उस होश में रह के करेंगे, तो फिर आपकी जो इंद्रियों और जो सेंसेस का जो सारा खेल है ना, वो आपको बहुत समय तक तंग नहीं कर पाएगा। आप अपनी मर्जी के हिसाब से सब कर सकते हैं। कहाँ रिएक्ट करना है, कहाँ नहीं करना है, कितना करना है, कितना नहीं करना है, आपकी मर्जी है। होश में करिए। और ये समय भी लगता है, ऐसा नहीं कि एक ही दिन में होता है। इसलिए तो ये साधना होती है। आगे कहते हैं कि अपनी नियत कार्यों को दोष युक्त संपत्र करना, संपन्न करना, अन्य के निश्चित कर्तव्यों को समुचित ढंग से करने से कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है। अपने ढंग से चलो, अपनी यूनिकनेस, ऑलवेज गो फॉर योर यूनिकनेस। दूसरे से सीख सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं उसे कॉपी ही करना है। कुछ लोग होते हैं कि वैसे ही ढंग में बोलना है, वैसे ही चीज़ में करना है। किसी को दूसरे को सुन लिया उसने ऐसा ढंग और वो बड़ा लोगों को पसंद आया, उसी को कॉपी करना शुरू कर दिया। अपने ढंग को रखो, जो ढंग तुम्हारा है उससे चलो। वास्तव में अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मरना दूसरे के जोखिम से युक्त भयावह मार्ग का अनुसरण करने से श्रेयस्कर होता है। क्योंकि तुम अपनी यूनिकनेस से चल रहे हो, अपना कर्तव्य कर रहे हो। जो तुम्हारा कैरेक्टर है, जो तुम्हारा रोल है, उसे अच्छे से करो। बिकॉज अच्छे से करोगे तो जान जाओगे ये मेरा रोल है, अभी इतना रोल है, जैसे रोल बदलेगा वैसे उस ढंग से चलेंगे। ये वो स्थिति है व्हेन यू रियलाइज दैट इट्स जस्ट अ प्ले। और इसमें, उस खेल में, लीला में, तुम उस ढंग से कर्तव्य करते हुए जाओगे। कर्तव्य बदलते रहते हैं रोल के हिसाब से, लेकिन अपने ढंग दूसरे के हिसाब से मत बदलो। स्वयं को देखो, अपना जो रंग है उसे फैलाओ,
यहाँ सब रंग परमेश्वर के ही हैं। और इस जो दुनिया की जो कैनवस है, उस पे उस ढंग से फैलाओ जैसे प्रभु इस रूप से फैला रहे हैं। जो सही मायनों में वेदांत में आते हैं ना, परम उस ज्ञान में आते हैं अपने में, वो अपने आप को भी पूजनीय मानते हैं। एक प्रैक्टिस भी होती है, लोग ना कई स्कूल्स थे ऐसे, सूफिज्म भी उसमें से था, और भी कई हैं ट्रेडिशंस जिसमें व्यक्ति आईने के आगे स्वयं को ही, क्या कहते हैं, आपके लिए झुकता है, उसके आगे पूजता है। क्योंकि फिर अगर सब पूजनीय है तो ये रूप भी पूजनीय है। उसमें भी बहुत गहरी चीज है, वहां भी कर्ता भाव हट रहा है। अहंकार का अगर विरोध ही करना है ना, तो या तो परम अहंकार में चले जाओ तो भी खत्म हो जाएगा, या तो बिल्कुल ही अहंकार से हट जाओ। ये ढंग जब तक नहीं आएगा तब तक आप दूसरे की कॉपी करते रहेंगे, उसी ढंग से चलते रहेंगे, और उसी का स्टाइल। एंड बहुत सारी चीज़ें, हम देखिए अगर बुद्ध के मार्ग को हम बात करें, भगवान बुद्ध ने बहुत सारी चीज़ें की, बहुत सारे लोगों से बहुत सारी साधनाएं की, बहुत सारे गुरुओं से मिले। जब पहुंचे तो उन्होंने, जरूरी हो सकता था उस ढंग को भी कंटिन्यू कर देते, लेकिन उन्होंने एक नया ढंग बनाया, अपनी छाप छोड़ी, विपස්සना शुरू करवाई, नया मार्ग बनाया, नए ढंग समझाए। ऐसा होता है, बहुत बार होता है। और डिपेंड करता है कि किससे चलना है, मर्जी है। क्योंकि समय के हिसाब से ढंग बदलते रहते हैं, जैसी जैसी आवश्यकता होगी वैसा वैसा वो ढंग बदल जाएगा, और वैसा ही अच्छा है। क्योंकि चेतना ना, ऐसा समझिए कि चेतना जो रूप है ना, उसकी जो कंडीशनिंग होगी और उसका जो वातावरण होगा, उस ढंग से एक्ट करेगी उस प्ले में। अगर बुद्ध की समय पाली चल रही है, तो उनका जो भी बातचीत है वो पाली में लिखी जा रही है, उस ढंग से वो चेतना कर रही है। वहीं अगर गुरबानी है, गुरु ग्रंथ साहिब जी की है, जो भी सारी गुरबानी वो गुरमुखी में है, गीता संस्कृत में है, कुरान अरबी में है, जो ओल्ड टेस्टामेंट बाइबल है हिब्रू में है। तो अगर क्या कहें कि कौन सा सही है, परमात्मा की कौन सी भाषा है, परमात्मा का क्या है, परमात्मा का ही सब कुछ है। लेकिन क्योंकि अलग अलग समय थे, अलग अलग रोग, वो जो अलग अलग लोग हैं उनके थ्रू चेतना ने एक्ट किया, अलग रूप में एक्ट किया, तो इसलिए वो ढंग बदल गया। बट अंडरस्टैंडिंग कभी नहीं बदली, वो सिर्फ ढंग बदला है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि अपने हिसाब से चलो अर्जुन, तुम अपना ढंग लेकर आओ, जो तुम्हारा धर्म है उसमें चलो। क्योंकि अगर तुम स्वयं के सही मायने में स्वाधर्म में चाहोगे ना, तब तुम्हारे अंदर जो भी विकार हैं, चिंताएं, वो सब खत्म हो जाएंगी। लेकिन यहाँ एक और चीज है, स्वाधर्म इज बेसिकली कि जहाँ पे व्यक्ति को जो भी कर्म का भाव आ रहा है, जो भी रूप आ रहा है, वो आ रहा है सेल्फ से, वो जानता है कि अंदर से आ रहा है, आत्मन स्वरूप से। सो अगर भगवान शिव के रूप में चेतना ध्यानी है, योगी है ना, क्रोध भी कर रही है, और वहीं भगवान श्री कृष्ण के रूप में वो लीला रचा रही है, भाई भगवान राम के रूप में बहुत आदर्श रूप में पेश हो रही है, तो वहां पे तीनों रूपों में है तो चेतना, लेकिन अलग अलग ढंग से चल रही है, स्थिति के हिसाब से। लेकिन उनका जो भी सारा ये जो ढंग है ना चलने का, ये आ कहाँ से रहा, आत्मस्वरूप से। आएगा तो हमेशा वहीं से ही। तो सही मायनों में धर्म, सत्य, सब कुछ आता है आत्म से, प्रभु से, परमेश्वर से। जब आप स्वयं को जान लेते हैं कि ये उसी का ही रूप है, उसी का ही रूप है, हालांकि ढंग अलग है, समा अलग है, रूप उसी का है, वही करवा रहा है, फिर
सारी जो चिंताएं हैं ना कि ऐसे चलना चाहिए वैसे चलना चाहिए, वो भी हट जाती हैं। और बहुत सारी होती हैं, जज करने आते हैं कि सर ऐसा होना चाहिए, एक इनलाइटेंड बीइंग को, सेल्फ रियलाइज बीइंग को तो ऐसे करना चाहिए वैसा। खुद नहीं पता होता कैसा होगा। करेंगे तो बाद में ना, जब पता हो कि ऑर्डर जो होता है ना, जो सारे स्क्रिप्चर्स होते हैं जैसे अवधूत गीता है, तो दे आर जस्ट मोर अबाउट द थ्योरी पार्ट। अब उसके हिसाब से बहुत सारी चीज़ें नहीं फिट आएंगी। भगवान शंकर नहीं फिट आएंगे उसमें, भगवान परशुराम नहीं फिट आएंगे, हाँ श्री कृष्ण भी नहीं फिट आए, लेकिन वो तब है जब हम रूपों को देख रहे हैं, जो फॉर्म्स हैं चेतना की उसको। जब चेतना को सिर्फ परम रूप में देख रहे हैं, तब सब फिट आ रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ जो अप्रोच है गीता की वो सारी है कि जब चेतना परम रूप में है, संपूर्ण अपना उसका जो सत्य स्वरूप है, जिसके बारे में कुछ बोलना भी नहीं पड़ता, बोलना भी एक तरह से गलत है उसके बारे में, वो तो सभी कुछ ले रही है अपने अंदर, सब कुछ ही वो है। लेकिन जब वो रूप में घट जाती है, तब वो अलग अलग ढंग से खेल सकती है, अलग अलग रूप ले सकती है, अलग अलग रचना रच सकती है। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन अपने स्वधर्म के अकॉर्डिंग चलो, और स्वधर्म की ही पूर्ति के लिए अगर तुम्हारे प्राण भी चले जाते हैं तो भी वो बेहतर है, बहुत बेहतर है कि कम से कम तुम अपने हिसाब से तो चले, जो तुम्हारे अंदर से आई ना बात उसके हिसाब से चले, ना कि वैसे जैसे तुम्हें दूसरे ने कहा या दूसरे ने सिखाया। मेरा थोड़ा ढंग अलग है, किसी दूसरे का ढंग अलग हो, और दूसरा मुझे आके कहे कि सर ऐसा ढंग तो होना नहीं चाहिए, शास्त्रों में कुछ और लिखा है, ढंग बदलिए। तो ये रूप जो है ना वो, जैसा परमात्मा चला रहे, जैसे चेतना चल रही वैसे वैसे चल रहा है। हर रूप ऐसे ही होता है। अगर कृष्ण मूर्ति बहुत बात कर रहे हैं, उनकी सारी फिलॉसफी वो ध्यान के लिए भी नहीं बहुत कहेंगे, वो कहेंगे कि जीवन को ही ध्यान में ले लो, वो उनका ढंग है। अगर ओशो बहुत सारी प्रैक्टिसेस करा रहे हैं, बहुत सारा ध्यान सब कुछ इंटीग्रेट करे, वो उनका ढंग है। महर्षि रमन का अगर ढंग है मौन, ज्ञान ध्यान और मौन सेल्फ इंक्वायरी, वो उनका ढंग है। बात हर कोई वही करेंगे, ढंग बदल जाएगा समय के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग, वो चीज़ है। और इसमें एक और बात होती है, जिस व्यक्ति की जिस मार्ग से या जिस उससे मुक्ति हुई हो ना, तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं ओवर टाइम हो सकता है कि देर में बी सम चांसेस ऑफ बाइसनेस, कि हम उसी को ही प्रेफर करेंगे, उसी मार्ग को, होता है ऐसा, इट्स वेरी कॉमन। बट ओवर टाइम समझ आता है कि सभी मार्ग वहीं चल रहे हैं, तो कोई इतना प्रॉब्लम होगी नहीं। समय के हिसाब से, लोगों के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से बदला जा सकता है। और जो एक्चुअल में पहुंच गया है, जो हो ही गया है, उसके लिए सब मार्ग एक जैसे हैं, कोई फर्क नहीं है। उसके लिए कोई फर्क नहीं है, वो जैसी रिक्वायरमेंट होगी सामने वाले की, उससे वैसी चीज़ कह देगा कि आप ये ट्राई करके देख लो, हो गया ठीक है, नहीं हुआ तो कुछ और कर लेंगे। वो सारी बात भगवान यहाँ मूल बात ये समझाना चाह रहे हैं।